गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चौधरी मोटारा मीर मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन 5 NRD निर्वाणा से। सबसे पहले तो मैं आपको नए साल की बधाई देना चाहूँगी। उम्मीद है कि आपने घर बैठकर नए साल को अच्छे से मनाया होगा। कोरोना की महामारी के चलते हम बाहर जाकर एंजॉय तो नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी घर बैठकर अपनों के साथ हमने नए साल को खूब मस्ती से मनाया होगा और खूब मस्ती की होगी। सबके साथ मिल बांट कर हमने खुशियाँ मनाई होंगी। ये नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, यही हम चाहते हैं। यही हमारी हार्दिक इच्छा है, दिल से इच्छा है कि आप आगे बढ़ें, तरक्की करें और इसी तरह से आप मेहनत करके अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में विविधता के बारे में पढ़ा था, विविधता के अर्थ के बारे में, विविधता के अर्थ व परिभाषा के बारे में, अर्थ व परिभाषा के बारे में जाना था कि विविधताएं जो हैं कई प्रकार की होती हैं, जिनमें कि जातीय विविधता भी होती है, सांस्कृतिक विविधता भी होती है, धार्मिक विविधताएं भी होती हैं, सामाजिक विविधताएं भी होती हैं। और ये विविधताएं अलग अलग तरह की क्यों होती हैं? क्योंकि बच्चे सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई भी एक बालक दूसरे बालक से मिलता नहीं है। उसकी आदतें नहीं मिलती हैं, उसकी जो रहने के तौर तरीके हैं, बोलने के तरीके हैं, चलने के तरीके हैं, उसके जो भी है व्यवहार के जो तरीके हैं वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मिलते नहीं हैं। सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है, सबका अपना अपना व्यक्तित्व होता है। हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के साथ ही जीता है और हर व्यक्ति की पहचान उसके व्यक्तित्व से ही होती है और उसको देखकर ही पता चलता है कि इसकी पर्सनैलिटी या इसका व्यक्तित्व कैसा होगा। तो उसके व्यवहार से ही पता चल जाएगा आपको कि ये व्यक्ति जो है कहता कुछ और है या करता कुछ और है, ऐसा है, या जो कह रहा है ये वो ही करता है। हम इस बात को अच्छे से समझ पाते हैं। तो विविधताएं कई प्रकार की हैं, जिन्हें हमने अर्थ इसका अच्छे से समझ लिया था। परिभाषाओं में हमने समाजशास्त्री सोरोकिन की परिभाषा पढ़ी थी, समाजशास्त्री गर्शेल की पढ़ी थी और गिटलर की पढ़ी थी। इन परिभाषाओं में भी यही बताया गया है कि जो विविधताएं हैं उनको दूर करने की आवश्यकता है, उनका समावेशन करने की आवश्यकता है। जो अक्षम बच्चे हैं, जो विविधता वाले बच्चे हैं, उनको एक साथ लाने की आवश्यकता है। जो कक्ष प्रबंध हम करना चाहते हैं, उसके अंतर्गत जो बच्चों को एक साथ रखकर पढ़ाने की जो प्रक्रिया है ना, उसमें सभी बच्चों को एक साथ रखकर पढ़ाना ये आसान बात नहीं होती है। एक शिक्षक जो है इस कार्य का जो दायित्व लेता है अपने ऊपर, तो उसको उसे अच्छे से निभाना भी होता है। तो शिक्षक का ये पूरा कर्तव्य बन जाता है कि वो इन अलग अलग विविधताओं को लिए हुए बच्चों को किस तरह से एक साथ रखेगा, उनको किस तरह से उनको अध्ययन करवाएगा, अध्यापन करवाएगा, किस तरह से उनको टीचिंग करवाएगा, किस तरह के तरीके विधियाँ वो यूज़ करेगा। तो ये तौर तरीके यूज़ करके वो किस तरह से सभी बच्चों को एक साथ व्यवहार के साथ उनके साथ समानता का भाव रखते हुए उन्हें अध्ययन करवाएगा और अक्षम बच्चों को भी बाकी सामान्य बच्चों के साथ ही आगे ले जाने का कार्य वो कर सकता है। तो इसकी अर्थ परिभाषाओं के बारे में हमने जाना। अब आगे चलते हैं, भारतीय समाज में विविधता किस प्रकार से है। देखिए, भारत तो वैसे ही विविधताओं वाला देश है। इसमें अलग अलग धर्म, संस्कृति, जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृतियां बसती हैं यहाँ। तो यहाँ पर शरणार्थी भी आते हैं, बस जाते हैं, यहीं रह जाते हैं। तो भारत विविधता लिए हुए है। तो इन विविधताओं के चलते कि कितनी प्रकार की विविधताएं हैं जो भारत ने अपने आप में समाहित कर रखी हैं। तो सबसे पहले जो विविधताएं हैं, जो भिन्नताएं हैं, वो होती हैं भौगोलिक दशाओं संबंधी। सबसे पहली जो विविधताएं हैं वो भौगोलिक दशाओं की भिन्नताएं। भौगोलिक दशाओं की
काफ़ी आबादी वाला देश है। भारत का आकार काफ़ी विस्तृत है और क्षेत्रफल बड़ा विस्तृत है। इसका क्षेत्रफल रूस को छोड़कर समस्त यूरोप के क्षेत्रफल के बराबर माना जाता है। ग्रेट ब्रिटेन के क्षेत्रफल का ये 20 गुना है। तो ये जो इतने बड़े देश में अगर भौगोलिक विभिन्नता होती है तो यह बात अस्वाभाविक नहीं है बल्कि स्वाभाविक ही है, क्योंकि भारत बहुत बड़ी आबादी वाला देश है तो इसमें विभिन्नताएं होना आम बात है। क्योंकि अगर इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है तो फिर अपने आप ही ये बात तय है कि जो इसका भौगोलिक विभिन्नताएं हैं, विविधताएं हैं, वो अपने आप नेचुरली ज़्यादा होंगी। अलग अलग तरह के लोग यहाँ बसते हैं, अलग अलग तरह की जातियाँ यहाँ बसती हैं, तो वो एक साथ रह रही हैं, एक साथ यहाँ समाहित हैं, समावेशन उनका किया गया है, एक साथ उनको रखा गया है, यहाँ वो रह रही हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी यही कहा कि राष्ट्रीय एकीकरण का निर्माण ईंट, चूने या छेनी और हथौड़े से नहीं हो सकता। यानी कि राष्ट्रीय एकीकरण हम ईंट, चूने या पत्थर या छेनी से नहीं कर सकते हैं। यह तो मनुष्यों के मस्तिष्कों और हृदय में मूक भावना से विकसित होता है। इसके पैदा होने का एक ही मार्ग है और वह है शिक्षा का मार्ग। यदि सब शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो क्यों न ये विविधता समावेशन की ओर जाएगी। ये विविधता फिर किसी तरह की कोई बाधा पैदा ही नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ सब साक्षर हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब समझदार हैं। तो ये जो राष्ट्रीय एकीकरण है ये ईंट, चूने, पत्थर से नहीं हो सकता। ये हो सकता है मनुष्यों के मस्तिष्क से, हृदय से, और इसका जो मार्ग है वो क्या है? शिक्षा का मार्ग। यदि सब शिक्षित हैं, समझदार हैं, तो ये जो एकीकरण है इसको राष्ट्रीय एकीकरण आसानी से हम कर सकते हैं। राष्ट्र को एकीकरण की ओर आसानी से हम ले जा सकते हैं। यद्यपि गति बहुत धीमी है, माना कि गति बहुत धीमी है, किंतु स्थायी और ठोस है। यदि शिक्षा के माध्यम से हम समावेशन की ओर जा रहे हैं, यदि हम शिक्षा के माध्यम से समावेशन की ओर जा रहे हैं, समावेशी शिक्षा को लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसकी गति भले ही धीमी होगी, लेकिन आगे चलकर ये स्थायी और ठोस रूप में रहेगी। ये कभी भी खत्म नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। इसको हम खत्म नहीं कर पाएंगे कभी, और ना ही ये अपनी जगह से हिल पाएगी। ये स्थिर होगी और इसको कोई भी हिला नहीं पाएगा। तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि जो एक ही मार्ग है राष्ट्रीय एकीकरण का, वो क्या है? डॉक्टर राधाकृष्णन का कहना है कि जो राष्ट्रीय एकीकरण का मार्ग है राष्ट्रीय एकीकरण का मार्ग है शिक्षा का मार्ग। भले ही भारत में बहुत सारी विभिन्नताएं हों, लेकिन यदि शिक्षा है, शिक्षा पर जोर दिया जाए तो ये विभिन्नताएं किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं कर पाएंगी, कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगी। ये विभिन्नताएं उल्टा हमारे लिए एक वरदान बन जाएगी। इन विभिन्नताओं के चलते हम समावेशन भी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया हमारा पॉइंट कि भौगोलिक दशाओं की भिन्नताएं होते हुए भी यदि भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की भावना है तो किस वजह से है? उसका एक ही मार्ग है, वो है शिक्षा का मार्ग। ठीक है, तो शिक्षा है तो एकीकरण संभव है। दूसरा पॉइंट है धार्मिक विभिन्नता। धार्मिक विभिन्नता, अब अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ रह रहे हैं, भारतीय समाज है, अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ रह रहे हैं,
ईसाई धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है, हिंदू धर्म है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र, हर वर्ण के लोग यहाँ रहते हैं। तो कई जातियाँ यहाँ बसती हैं, सबके अपने अपने धर्म हैं, सब अपने अपने धर्मों को मानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक धर्म दूसरे धर्म का सम्मान नहीं करता, सम्मान करते हैं, किया जाता है सम्मान, और करना भी चाहिए, क्योंकि हर धर्म का मार्ग किस ओर जाता है? ईश्वर की ओर जाता है। हर धर्म यही सिखाता है कि किसी को चोट ना पहुंचाई जाए, किसी को दुख ना दिया जाए, सबकी सहायता की जाए, जो ज़रूरतमंद है उसकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए, जिसको सहायता चाहिए उसको सहायता दी जाए। तो ये चीज़ें हर धर्म में सिखाई जाती है, किसी एक धर्म में नहीं, सभी धर्मों में ये कहा गया है कि आप ईश्वर को अगर पाना चाहते हैं तो पहले दीन दुखियों की सेवा कीजिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए, बड़ों का आदर कीजिए, गुरुजनों संतों का आदर कीजिए, भूखे को भोजन कराइए, गौ माता की सेवा कीजिए। तो ये सारी चीज़ें हर धर्म में ये सारी बातें बताई जाती हैं। तो सैकड़ों वर्षों के साथ हर धर्म यहाँ बस रहा है, अपनी अपनी बातों को लेकर, अपने अपने विचारों को लेकर, अपने अपने नियमों को लेकर चल रहे हैं। सभी प्रकार के धर्म भारत में आज भी और अनेक रूपों में विद्यमान है। इन धर्मों के अगणित रूप भी हैं। तो बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई हर धर्म का प्रचलन है। तो सभी धर्म हमें यही सिखाते हैं कि किसी न किसी तरह से हमें हर तरह के व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। यदि कहीं हमें कोई गलत कार्य होता हुआ दिख रहा है तो उसको रोकने का प्रयास अवश्य किया जाना चाहिए, या उसकी सूचना अवश्य किसी को दी जानी चाहिए। यदि आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन आकर उस जो घटना घटित हो रही है आपके सामने उसको सुलझाने में आपकी कोई सहायता कर सके। तो इस तरह से आप उसकी सहायता कर सकते हैं। तो भिन्न भिन्न जो धर्म हैं वो यही सिखाते हैं कि हमें किसी को भी दुख पहुंचाने का हक नहीं है। बौद्ध धर्म में भी यही बताया गया है, सत्य अहिंसा का पालन कीजिए। जो ये बातें धर्म सिखाते हैं हम उनका पालन भी करते हैं। अगर हम धर्म को मान रहे हैं तो हमें कोई हक नहीं बनता कि हम दूसरे के धर्म की निंदा करें। हम किसी के धर्म को चोट नहीं पहुंचा सकते, किसी को धर्म के नाम पर ठेस नहीं पहुंचा सकते। तो ये चीज़ें जो हैं ये गलत है। हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हम कहाँ तक इन धर्मों के नाम पर होने वाले, धर्म के नाम पर जो ये अत्याचार होते हैं, ये जो गलत कार्य होते हैं, आजकल पंडित ब्राह्मण ये भी कुछ गलत फायदे उठा रहे हैं। कुछ समय ही ऐसा आ गया है, ब्राह्मण लोग भी क्या करते हैं, धर्म की आड़ में कुछ ना कुछ गलत कार्य कर बैठते हैं और पैसा ऐंठने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ों से बचना चाहिए, समझना चाहिए लोगों को। अंधविश्वास ये जो पैदा हुए हैं उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं ये क्यों पनपती हैं? क्योंकि जो लोग हैं उनमें शिक्षा का अभाव होता है। हम इन चीज़ों को क्यों नहीं समझ पाते, हम इन चीज़ों के जाल में क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि शिक्षा का अभाव है। शिक्षा जब तक हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं, अगर हम बच्चे परिवार में एक अक्षम है, एक सक्षम है और अक्षम बच्चे को शिक्षा नहीं दी जा रही है, सक्षम बच्चा शिक्षित हो रहा है, तो अक्षम बच्चे में हीनता की भावना आ रही है, तो वो नेचुरली गलत रास्ते पे जाएगा। उसको गलत रास्ते पे जाने से रोकना है, और ये काम घर पे माता पिता ही कर सकते हैं। अगर आप भेदभाव की भावना रखेंगे तो वो बालक बाहर अपने साधन खोजेगा। वो कहेगा कि घर पे तो मुझे
इसी तरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है तो मुझे बाहर ही कुछ ऐसा उपाय ढूंढना पड़ेगा। तो वो तब जाकर ऐसे ब्राह्मण पंडितों के चक्कर में जाके फंस जाता है और उस बेचारे को ये पता भी नहीं होता कि उसका क्या नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। और ऐसे बच्चों के साथ गलत कार्य भी हो जाते हैं, उनसे गलत कार्य भी करवाए जाते हैं। तो क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं बनता कि हम इन बच्चों को ऐसे गलत कार्यों से बचाएं, उनको सही दिशा दिखाएं? तो अगर माता पिता नहीं समझा पा रहे हैं तो आप उन्हें स्कूल भेजिए। अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो आप स्कूल भेजिए, विद्यालय भेजिए, और वहाँ जाकर शिक्षक का कर्तव्य हो जाता है, वो शिक्षक के अंडर में रहता है। वहाँ जाकर शिक्षक उसका गुरु बन जाता है, माता पिता बन जाता है। वो समझाएगा कि आपको किस दिशा में जाना है, उसको सही दिशा दिखाकर उसे सही रास्ते पर डालेगा, उसका सही मार्गदर्शन करेगा। तब जाकर वो बच्चा अपनी सही दिशा पर जाएगा और उसके अंदर की जो हीनता है वो बाहर निकल जाएगी और उसके अंदर एक आत्मविश्वास भर जाएगा। वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा और ये सोचेगा कि मैं कुछ करके दिखा सकता हूँ, मुझे भी कुछ करना चाहिए। मेरे माता पिता ऐसा सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ करके दिखाना चाहिए। तब जाकर वो बच्चा कुछ कर पाएगा। उसमें जो है एक कर्तव्य भावना आ जाएगी, एक साहस जागरूक हो जाएगा, वो हौसला आ जाएगा उसमें। और ये सब चीज़ें कहाँ से आएंगी? शिक्षक के थ्रू आएंगी। शिक्षक ही उसको सही मार्गदर्शन दे सकता है। तो तब जाकर धार्मिक विभिन्नता में हम समानता की भावना ला सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं सांस्कृतिक विभिन्नता की ओर। सांस्कृतिक विभिन्नता, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी का टॉपिक हम अगली क्लास में उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसको आप पढ़िए, अच्छे से अध्ययन कीजिए।